जय हिंद दोस्तों, आपको स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि हमने नया स्टार्ट किया है कोर्स, क्या आपका मैथ का बिल्कुल जीरो से। तो कल हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझा था, जिसमें मैंने सारे आपको टॉपिक बताए थे, कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक किस किस के बाद पढ़ने चाहिए, ताकि अच्छे से हमें क्रम से चीज़ों की समझ रहे। और उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा नंबर सिस्टम यानी कि पहले टॉपिक का कुछ अंकों और नंबरों के बारे में, अंक हो गए, नंबर, ये सब चीज़ संख्याओं के बारे में पहचाना था, नंबरों के बारे में पहचान की थी। सब नंबर क्या होते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं आपकी, ये सारी चीज़ें कल हमने समझी थी। आज एक इसी में नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होगा आपका भाज्य अभाज्य, प्राइम नॉन प्राइम। तो आज सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाज्य अभाज्य। टॉपिक का नाम है भाज्य एंड अभाज्य, प्राइम एंड नॉन प्राइम। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, भाज्य और अभाज्य क्या होता है। पहले हमें क्या पढ़ना होता है, पहले हमें पढ़ना होता है अभाज्य। अभाज्य पढ़ लेते हैं तो भाज्य का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो क्या करते हैं हम, अभाज्य पहले समझते हैं। अभाज्य अभाज्य क्या होता है? अभाज्य वह होता है जिसके फैक्टर ज्यादा से ज्यादा दो हों, वह हमारी अभाज्य होती है। जैसे कि उसका फैक्टर एक तो खुद होगा और एक होगा ही होगा। जैसे कि जिसका फैक्टर एक तो होगा ही, एक तो खुद वो होगा ही होगा, और उसके साथ साथ एक फैक्टर सबके होते ही होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सबके सभी संख्याओं के दो गुणनखंड होते ही होते हैं, दो फैक्टर होते ही होते हैं। जैसे कि दो हो गया, दो के फैक्टर कितने हैं, एक वो खुद है दो, और वह किससे कट जाएगा, एक से कट जाएगा। तीन है, एक वो खुद है और एक से कट जाएगा, इससे ज्यादा वो किसी से कटेगा नहीं। उसके बाद चार लेते हैं, चार का क्या है, एक वो चार खुद है, फिर एक से कट जाएगा, लेकिन किससे और कट सकता है, वो दो से कट सकता है, तो वो क्या हुआ, वो अभाज्य नहीं हुआ। अब भाज्य का नियम क्या कहता है, भाज्य का रूल क्या कहता है, भाज्य कहता है आपका, ये भाज्य लिख लो, भाज्य आपका कहता है जिसके फैक्टर कम से कम तीन हो, जिसके फैक्टर कम से कम तीन होते हैं, वह होती है हमारी क्या, वह होती है हमारी भाज्य संख्या। ठीक है, जिसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ दो हो, वो संख्या होती है हमारी अभाज्य। जिसके फैक्टर कम से कम तीन हो, यानी कि दो के अलावा एक तीसरा होते ही वह क्या बन जाएगी, भाज्य संख्या बन जाएगी। तीन के बाद उसके सामने कितने भी, उसके बाद तीन के बाद उसके कितने भी फैक्टर हो, वो भाज्य ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, जिसके गुणनखंड गुणनखंड केवल दो हो, या 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 एक हो, और वह खुद वह खुद वह खुद होगा, वो अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य संख्याएं होंगी, भाज्य संख्या होगी। जैसे जैसे दो हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, सात हो गया, और 11 हो गया। जैसे दो हो गया, तीन, पांच, सात, नौ, नौ नहीं होगा, 11, 13, 17, 19, 23 आदि। ठीक है, अब क्या है, ये है आपका दो। दो क्या है आपका, दो का एक तो ये किससे कट जाएगी,
ये एक से कटेगी, ये एक खुद से यानी कि स्वयं से कटेगी, खुद यानी कि स्वयं से कट जाएगी, एक जो कि खुद से और एक जो कि स्वयं से कट जाएगी। इसे लिख लो, खुद से कट जाएगी, कट जाएगी वह अभाज्य संख्या होगी। अब दो को देखो, दो एक से कट जाएगा, करोगे डिवाइड, ऐसे कर लो, 2 डिवाइड बाय 1, 1 से डिवाइड करोगे कितने बार चला जाएगा, 2, 2 डिवाइड बाई 2, 2 एकम 2। आगे दो किसी से कटना नहीं है, और अभाज्य का नियम यही कहता है जिसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ दो होंगे, जिसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ दो होंगे वो क्या होंगी, हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। जिसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ दो होंगे वह हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इसके कितने फैक्टर है, इसका एक तो एक है, एक से कट रही है, और एक खुद से कट रही है, यानी स्वयं से कट रही है। तो इसके कितने फैक्टर है, इसके दो फैक्टर हैं। अब आते हैं 3 पर। 3, 3 से एक से तो खुद से कट जाएगी 3, एक किया 3, और एक 3 से कटेगी, 3 एकम 3। 2 से देखोगे, 2 से नहीं कटने वाली 3, 3 2 से नहीं कटेगी, और उसके बाद हमारी उससे किसी से नहीं कटेगी। तो किससे, एक से वो कट रही है और खुद से कट रही है, तो कितने से कट गई, 2 से वो कट गई। तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी अभाज्य संख्या। अब इसी में समझना चाहें तो आप 4 को समझ सकते हैं। 4 कैसे होता है, 4 को लेते हैं, 4 अभाज्य है या नहीं है ये समझने के लिए 4 डिवाइड बाई 1, क्योंकि ऐसी एक को छोड़ के उसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं बनी है जो उसके फैक्टर दो ना हो। दो का मतलब एक, और खुद वो फैक्टर होगा ही होगा, खुद से और एक से वो कटेगी कटेगी। एक हो गई, 4 2 से भी कटेगी, 2 से, और 4 खुद से भी कटेगी। एक से कट गई 4, 2 से कट गई 2, 4 से कट गई 1। इसके कितने फैक्टर हो गए, इसके हो गए 3 फैक्टर, इसके फैक्टर हो गए 3। तो इसके फैक्टर 3 हो गए थे, यानी कि 2 से ज्यादा हो गए। जिसके फैक्टर जिसके गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे वो होगी अभाज्य, या जिसके गुणनखंड एक और खुद होगा, स्वयं होगा, वो हो जाएगी हमारी अभाज्य। लेकिन इसके फैक्टर इसके गुणनखंड कितने, इसके 3 गुणनखंड, इसके 3 गुणनखंड का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी भाज्य, ये हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या आगे अभी पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ मैंने आपको कंपेयर इसलिए किया था एक दूसरे से, ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए कि भाज्य और अभाज्य में क्या अंतर है। अब एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि एक भाज्य या अभाज्य है। एक क्वेश्चन आपका बनता है कि एक भाज्य या अभाज्य, एक भाज्य है या अभाज्य। एक भाज्य है या अभाज्य है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसका आंसर आएगा एक एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। इसका आंसर एक उसमें दे रखा होगा, एक दे रखा होगा एक भाज्य है, दूसरा दे रखा होगा ऑप्शन एक अभाज्य है, तीसरा दे रखा होगा ना तो ये भाज्य ना ही अभाज्य है, चौथा दे रखा होगा ए और बी दोनों। तो ये क्या हो जाएगी, ना तो ये भाज्य है और ना ही एक अभाज्य है, ना तो एक भाज्य है और ना ही एक अभाज्य है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। उसके बाद क्यों नहीं है ये भाज्य अभाज्य, क्योंकि एक का सिर्फ एक ही फैक्टर है, ना तो एक से ज्यादा है और ना ही दो है, यानी कि ना तो ये दो से ज्यादा है ना तीन से ज्यादा है, यानी कि सिर्फ एक ही एक है इसका फैक्टर। इसलिए ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्योंकि भाज्य अभाज्य का नियम ये कहता है कि जिसके फैक्टर कम से कम ज्यादा से ज्यादा दो हों, और भाज्य कहता है जिसके फैक्टर कम से कम 3 हो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आगे लेते हैं हम आपका भाज्य। भाज्य को समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है एक अभाज्य है या भाज्य है, ये क्वेश्चन एक बार एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं भाज्य पे। भाज्य में कहता है जिसके जिसके गुणनखंड कम से कम 3 हो, 3 हो,
या जिसके फैक्टर कम से कम 3 हो, या जिसके फैक्टर एक और स्वयं या खुद के अलावा और हो, खुद के अलावा कोई और हो, यानी कि एक और दो से के अलावा किसी और से भी कट रहा हो, इससे अगर किसी और से भी कट रहा हो तो वो क्या हो जाएगी हमारी, वह हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, अभाज्य वह है जिसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे, और या समझ सकते हो ऐसे कि जिसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक और खुद से कटेगी, वो स्वयं से कटेगी, ये तो हो जाएगी हमारी अभाज्य। और इससे ज्यादा अगर कोई सी और से कट रही है तो वो भाज्य बन जाती है। तो वही चीज इसने यहाँ पे की है डेफिनेशन में, कि जिसके फैक्टर कम से कम 3 होंगे, जिसके फैक्टर कम से कम 3 हो, या जो एक और स्वयं से के अलावा किसी और से भी कटे, एक या खुद के अलावा किसी और से भी कटे, तो वह हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या। जैसे आपका हो गया 4, 6, 8, 9, 10, 8 आगे 10, 12, 14, 15, आपका 18, हो जाएगा आपका अनंत, ये भी अनंत ही कर लो। ठीक है, अब इसमें क्या है, 4 लिया था हमने, पहले हमने 4 को समझा था, तो 4 के फैक्टर कितने हो गए, 4 के फैक्टर आपके हो जाएंगे, एक तो खुद हो जाएगा एक, और एक ये स्वयं 4 हो जाएगा, और एक ये 2 से कटेगा, तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 से अधिक, या कम से कम कितने, 3। तो ये क्या हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या। चलो देखते हैं 4 को, 4 डिवाइड बाई 1, 4 डिवाइड बाई 2 और 4 डिवाइड बाई 4। एक से खुद से कटेगी, ये एक से कटेगी 4 बार, 2 से कटेगी 2 बार, और 4 से कटेगी 1 बार। इसके कितने फैक्टर हो गए, इसके 3 फैक्टर हो गए, इसलिए क्या होगी, ये होगी हमारी भाज्य संख्या। अब देखते हैं 6, 6 का एक 1 होगा, 6 का एक 3 होगा, 6 का एक 2 होगा। उससे आगे भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन किसी काम की नहीं है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये भाज्य अभाज्य पहचानने के लिए ये खुद से और एक के अलावा किसी और से तो नहीं कट रहा, वो हमें मिलते ही हम खत्म कर देंगे, वो मिलते ही हमें खत्म हो जाएगा, और ये हमें पता ही है एक और खुद से वो कटेगा ही कटेगा। तो बस हमें ये चेक करना है कि इनके अलावा तो किसी से नहीं कट रहा, तो इनके अलावा चेक करेंगे, 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, फिर 6 से कटेगा कटेगा, तो बस कितने और एक्स्ट्रा से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, ये एक 6 से एक से कितनी बार, 6 बार, और 3 से 2 बार, 2 से 3 बार, और 6 से 1 बार। इसके कितने फैक्टर हो गए, 4 हो गए, पर हमें 4, 5, 6 आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है, सिर्फ हमें ये चेक करना है कि एक या खुद के अलावा वो किसी और से तो नहीं कट रहा, जिससे भी कट रहा होगा वो तुरंत ही भाज्य संख्या में आपकी चली जाएगी, वो तुरंत ही कहाँ चली जाएगी, वो भाज्य संख्या आपकी बन जाएगी। आगे चलते हैं और देख लेते हैं, चलो 9 को और देख लेते हैं, 9 को लेते हैं। 9 क्या है हमारी, एक से कट जाएगी, ये हम पता ही है, और वो खुद से कटेगी कटेगी। 9 और किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, एक से कट गई 9 बार, 9 से कट गई एक बार, और 3 से कट गई, 3 तिया 9, 3 से कट गए 3 तिया 9। इसके कितने फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर हो गए आपके 3, इसके 3 फैक्टर हो गए। 3 फैक्टर होने का मतलब है कि ये 2 के अलावा किसी और एक से अदर से भी कट रही है, तो ये कहाँ हो जाएगी, ये हमारी भाज्य हो जाएगी, क्योंकि भाज्य संख्या का नियम कहता है कि जिसके फैक्टर कम से कम 3 हो, वह संख्या हमारी भाज्य होगी, या एक और स्वयं के अलावा वो किसी और अदर से भी कट रही होगी। सिर्फ ये चेक करना है, एक और स्वयं के अलावा, ये सबको कंफर्म होना चाहिए कि एक और खुद से, एक को छोड़ के बाकी अनंत तक कहीं से कहीं तक भी ले लो, सारी संख्या कटेंगी कितनी, एक और खुद से, 2 से तो कटनी ही कटनी है, ये कंफर्म है। यही चीज हमें पहचाननी है कि इसके अलावा तो अदर किसी और से नहीं कट रही, बस एक चेक करना है कि एक एक्स्ट्रा से किसी से नहीं कट रही। अगर कट रही है तो वो भाज्य हो जाएगी, अगर नहीं कट रही है तो किसमें चली जाएगी, वो अभाज्य में चली जाएगी।
ठीक है, मुझे लगता है अब आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको कल फिर दोबारा उसको रिपीट करा दूंगी, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे भी कंफर्म कर सकते हैं या कोई डाउट है तो। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि वैसे मैंने ये नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं टेलीग्राम पे, तो ऐसे हमारे ये नोट्स मिलेंगे आपको। ये हमारे ऑफलाइन कोचिंग चलता है उसके हिसाब उसमें बनते, तो ये ऐसे आपको नोट्स मिलेगा ऐसे सारा। और फिर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है आपकी, आप कर सकते हैं जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ये ना एक टॉपिक का है ये, भाज्य अभाज्य और ये नंबरों का ज्ञान। ठीक है, तो ऐसे हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, तो जिसको भी टेलीग्राम पे जाके आप ले सकते हो, लिंक में भी मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो हम वहाँ पे ये नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, आप यहाँ से करने के बाद खुद जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं जो अच्छे से करना चाहे। अगर किसी को ये है कि हमें और प्रैक्टिस करनी है तो वो बता सकता है, मैं आपको और प्रैक्टिस के लिए PDF डलवा दूंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता नहीं है आपको कोई डाउट होगा। यदि कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि हमें ऐसे ये चीज़ समझ में नहीं है, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है, एकदम क्लियर करने की कोशिश की है। तो ठीक है, आगे चलते हैं, एक बार इसको देख लीजिए और फिर मैं आपको मिटाती हूँ और आगे हम चलते हैं और कुछ चीज़ें समझते हैं। भाज्य और अभाज्य हम कैसे निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से। हाँ जी, अब आते हैं भाज्य और अभाज्य हम पहचान कैसे सकते हैं। पहले छोटा सा इसका एक टेबल टाइप का है, फोन नंबर टाइप का, उसको टेबल को याद कर सकते हैं। और उसके बाद उससे बस ये फायदा है आपका कि आप जल्दी से उसको सेकंड भर में, अगर वो याद है तो आप जैसे क्वेश्चन आता है कि 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो आप फटाक से निकाल सकते हो, ना कि चेक करनी पड़ेगी आपको 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है, 17 अभाज्य है, 19 अभाज्य है। तो ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होगा आपका, आप सीधा इसमें से निकाल लेंगे। कैसे, जो टेबल है टेबल से सीधा एड कलेक्ट करके निकाल लेंगे। अब वो टेबल क्या है उसको याद करेंगे, फोन नंबर है वो है आपका 44 22 32 23 21। ये है आपका 21। तो टेबल क्या है, टेबल आप एक बार देख लीजिए ध्यान से, फिर आगे चलते हैं। 44 22 32 23 21, ये आपका टेबल है। 44 22 32 23 21, ये आपका टेबल है। आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। अब क्या है, ये हमारे 0 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी आपकी, 4। 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी आपकी, 4। 20 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी आपकी, 4। 30 से 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी आपकी, 4। और 40 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी आपकी, एक सेकेंड, 10 से 20 तक 0 से 10 तक कितने होंगी, 4। 10 से 20 तक 4, और 20 से 30 तक 2, और 30 से 40 तक 2, और 40 से 50 तक कितनी, 3, और 50 से 60 तक कितनी, 2, और 60 से 70 तक हो जाएंगी आपकी 2, और 70 से 80 तक 3, और 80 से 90 तक 2, और 90 से 100 तक की आपकी हो जाएंगी एक अभाज्य संख्या है। 90 से 100 तक हो जाएगी आपकी एक अभाज्य संख्या है। हाँ जी, अब आते हैं आगे।
ठीक है, अब हम कैसे पहचानेंगे, ये तो हमने क्या हुआ, ये हमारा एक शॉर्ट तरीका हो गया याद करने का। अगर किसी को ये टेबल याद होगा तो फटाक से आंसर निकाल देगा कि भैया कोई पूछ ले 30 से 60 के बीच में कितनी अभाज्य होती है, तो क्या होगा, 30 से 60 के बीच में 2, 3 5 और 2 7, कितनी हो जाएंगी, 7 अभाज्य संख्याएं आपकी हो जाएंगी। अब आते हैं आगे, चेक करते हैं कैसे करते हैं। देखो पहले कम से कम 20 तक तो सबको याद होती है। चेक कर लेते हैं कैसे। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। दो, दो क्या हो जाएगी हमारी, अभाज्य। दो अभाज्य कैसे हो जाएगी, इसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ दो हैं, कौन, स्वयं और वो एक। एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो ये क्या हो गया आपकी अभाज्य हो गई। इससे ज्यादा किसी से कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगी ये अभाज्य। दो के बाद तीन, तीन में भी सिर्फ ये सेम यही है, ये एक से कटेगा और तीन से यानी कि खुद से कटेगा। उसके बाद पांच, पांच एक से कटेगा और खुद से कटेगा, उससे पहले किसी से नहीं कटेगा। जैसे कि बीच में चार आया, चार एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है, उसके बाद दो से भी कट रहा है। और यही हमें चेक करना होता है कि इन दोनों एक से और खुद से कटने के अलावा ये अदर किसी तीसरे से तो नहीं कट रहा। एक से और खुद से कटने के अलावा किसी तीसरे से तो नहीं कट रहा। तो ये जो तीसरा है ना, ये तीसरा जो हो जाता है, यही चेक करना है। तो ये चार जो है एक दो से और कट रहा था। अब आते हैं पांच के बाद छह, छह एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है और दो से कट रहा है, तीन से कट रहा है, तो वो इन दो के अलावा भी किससे कट रहा है, तो वो भी भाज्य हो जाएगी, भाज्य। और ये कौन सी है आपकी, सात अभाज्य। आठ एक से कट रहा है, दो से कट रहा है, खुद से कट रहा है, तो वो क्या होगी, आठ। आठ हो जाएगी आपकी, चार से भी कट रहा है, आठ हो जाएगी आपकी क्या, भाज्य। नौ, नौ एक से कट रहा है, खुद से एक से कट रहा है, खुद नौ से कट रहा है और तीन से कट रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगी आपकी भाज्य। अब आते हैं दस, दस क्या हो जाएगी, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, ये क्या होंगी आपकी सब, ये होंगी आपकी, जिसके पीछे जीरो लग जाए वो सब क्या होंगी आपकी, वो भाज्य ही संख्या होगी। जिसके पीछे जीरो लग जाए वो भाज्य ही होगी। वो क्यों, क्योंकि एक नियम आपने कल पढ़ा था, सम विषम पढ़ रहे थे, तो एक चीज पढ़ी थी हमने कि जिस संख्या के पीछे जीरो हो या जिस संख्या के पीछे कोई भी सम हो, जीरो, दो, चार, छह, वह संख्या आपकी सम होगी, वह संख्या आपकी सम होगी। और नियम ये कहता है भाज्य अभाज्य का, यानी कि अभाज्य का नियम ये कहता है कि एक को छोड़ के, ये चीज याद होनी चाहिए कि एक किसको, दो को छोड़ के, सिर्फ एक दो को छोड़ के, यानी कि एक दो है जो सिर्फ सम एक अभाज्य है, बाकी कहीं से कहीं तक भी कोई भी उठा लो, कोई भी सम तुम्हें अभाज्य नहीं मिलेगा, भाज्य ही भाज्य होंगे। किसी भी संख्या के पीछे कितनी भी बड़ी है कितनी भी छोटी है, दो को छोड़ने के बाद, दो के बाद कोई कितनी भी बड़ी संख्या कितनी भी छोटी संख्या अगर उसका इकाई अंक सम है, उसका इकाई अंक सम है, तो वह संख्या सिर्फ और सिर्फ भाज्य होगी, ना कि अभाज्य होगी। अभाज्य वो किसी कीमत पे नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुद से कट रही होगी और वह एक से कटी रही होगी, ये तो कंफर्म है। सिर्फ हमें ये चेक करना है वो किसी और से, तो वो इनके अलावा दो से कट ही रही होगी, किसी और से कटे ना कटे, पर वो दो से तो कट ही रही होगी। बस यही चेक करना होता है भाज्य के लिए कि दो के अलावा वो किसी और से तो नहीं कट रही, खुद से और स्वयं से कटने के अलावा। और ये सबको कंफर्म होना चाहिए कि स्वयं और खुद से एक को छोड़ के बाकी संख्या पूरे मैथ में कटती करती है। ठीक है ना। अब आते हैं आगे, आगे क्या है हमारे पास, सात, आठ नहीं कटेगा, 10 तक नहीं कटेगा, 11, 11 एक से कट जाएगा और 11 से कट जाएगा, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 12, 12 एक से कट जाएगा, खुद से कट जाएगा, दो से कट जाएगा, तीन से कट जाएगा, चार से कट जाएगा, छह से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी हमारी भाज्य। आगे आते हैं चार के बाद 13 अभाज्य, 15 भाज्य, 15 भी भाज्य होगा, 15 के बाद 17 अभाज्य और 19 अभाज्य, 19 अभाज्य, क्योंकि 19 एक खुद से कटेगी और एक से कटेगी, 17 खुद से कटेगी और एक से कटेगी। इसके बाद आते हैं 21, 21 एक से कटेगी, खुद से कटेगी, तीन से कटेगी, सात से कटेगी, नौ, हाँ सात से कटेगी, तो ये किससे कट जाएगी, दो के अलावा भी औरों से कट रही है, तो 21 नहीं होगी, 22 भी नहीं होगी, क्योंकि 22 के पीछे तो सम लग गया तो वैसे नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा आपका 23, 23 एक से कटेगी, स्वयं से कटेगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी। 24 एक से कटेगी, स्वयं से कटेगी, उसके अलावा किसी ना किसी सम से कटेगी। 25, 25 में क्या आ रहा है आपका पांच, और पांच का भाज्यता का नियम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम एक चीज पढ़ेंगे कि पांच का नियम कहता है कि जिस किसी भी संख्या के पीछे अगर इकाई अंक 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से कटेगी कटेगी, ये कंफर्म। जिस संख्या के पीछे 5 या 0 आ जाए वह संख्या 5 से कटेगी कटेगी। तो क्या आ गया, 25 में 5 आ गया तो वो 5 से भी कटेगी, 1 से कटेगी, 25 से कटेगी, 5 से कटेगी। उसके बाद 25 के बाद 26, 26 सम है, कट जाएगा। 27,
27 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, नहीं 7 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा। 27 के बाद 28 सम है वो नहीं कटेगा। 29, हाँ 29 लेते हैं। 29 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और बाकी किसी से नहीं कटेगा। देखो यहाँ पे कितनी आई हमारे पास, 4 अभाज्य, यहाँ 4 अभाज्य, यहाँ 2 अभाज्य। अब आते हैं आगे, 30 तक हो गए। 30 के बाद 31, 31 को लेते हैं, 31 अभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 31 के बाद 31 देखो किसी सम से तो कटनी नहीं है। अब क्या हो जाएगा, 31 1 से कटेगी और खुद से कटेगी, उसके बाद किसी और से काटोगे तो नहीं कटेगी। 31 के बाद 32 सम है, कट जाएगी। 33 1 से कट जाएगी, खुद से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। 34 सम है, कट जाएगी। 35 के पीछे 5 आ रहा, 5 से कट जाएगी। 36 आपकी सम है तो कट जाएगी। 37 लेते हैं तो 37 क्या हो जाएगी आपकी, 37 किसी से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, खुद से कटेगी, स्वयं से कटेगी, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगी। 37 के बाद 38 सम है वो कट जाएगी। 39 से कट जाएगी, 39 13 से कट जाएगी, 39 3 से कट जाएगी। अब आते हैं 40 से 50, 40 से 50 पे आते हैं। तो अब क्या आगे है आपकी, यहाँ तक आ गई 40। 40 के बाद आते हैं 41, 41 लेते हैं आप, तो 41 आपकी 1 से कटेगी, खुद से कटेगी, इसके अलावा हिस्से से नहीं कटेगी। उसके बाद 40 41 के अलावा 42 सम है। 43 पे आते हैं, 43 आपकी किससे कट जाएगी, 1 से कट जाएगी और खुद से किसी से और से नहीं कटेगा, तो 43 हो जाएगा। 44 एक सम है, 45 के पीछे 5 लग रहा, 5 से कट जाएगी। 46 के पीछे सम है, सम कट जाएगी। 47 अगर लेते हैं तो 47 भी अपनी खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, बाकी किसी से नहीं कटने वाली। 48 सम है, 39 कट जाएगी किससे, 39 आपकी कट जाएगी, 39 49 49, 48 49, 49 किससे कट जाएगी, 7 से कट जाएगी, 7 7 49, एक और स्वयं के अलावा 7 7 49। ये हो गई कितनी, 3 हो गई। अब क्या आते हैं 50 60 60, सॉरी 50 से 60 के बीच 50, 50 के बाद 51, 51 आप लेते हो किससे कट जाएगी, यहाँ कितना आपका 51 है, 3 1 से स्वयं से कटेगी, 3 लेके चलते हो तो 3 2 से नहीं कटेगी, सम नहीं है, 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 2 बचे 21 हो गया, तो ये कट जाएगी। 52 है, सम है, कट जाएगी। अब 53 लेते हैं तो 53 हमारी नहीं कटेगी, 53, ठीक है। 53 के बाद 54 सम कट जाएगी, 55 कट जाएगी, 56 कट जाएगी, 57 आप लेते हो 57, तो 57 भी कट जाएगी, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 27 हो जाएगा, कट जाएगा। 58 58 सम है, नहीं कटेगी, 58 सम है, कट जाएगी किसी ना किसी से, 2 के अलावा। 59 59 किसी से नहीं कटेगी, 3 से कट जाएगी, 7 से नहीं कटेगी, 3 से यहाँ 2 3 से कटेगी, 2 बचा, 29 नहीं कटेगा, 3 से 7 से नहीं कटेगी, 9 से नहीं कटेगी, जब 3 से नहीं कटेगी तो 9 से नहीं कटेगी। ये अभी हम पढ़ेंगे विभाजकता का नियम, उसमें हम सारा ये क्लियर करेंगे कि कैसे काट लेते हैं हम, कैसे पहचान लेते हैं कि ये 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से, 5 से, 9 से, कैसे पहचानते हैं, ठीक है। आगे आते हैं कहाँ तक हो गए, 60, 60 के बाद 61, 61 को अगर लेते हैं, 61 किसी सम से नहीं कटेगा, 1 से और सम से कटेगा, बाकी देखते हैं। 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, 3 के बाद 4 से भी नहीं कटेगा, सम है, 5 से भी नहीं कटेगा, 1 है पीछे, 6 से भी नहीं कटेगा, सम है। 7 के बाद 7 से काटोगे, 7 से नहीं कटेगा, 7 7 में 7 और 7 में 63, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से 3 से नहीं कटेगा, तो 9 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं। तो 61 के बाद 62 कट जाएगा, 63 किससे कट जाएगा, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो ये 31 से भी कट जाएगा, ठीक है। 31 भी 63 3 से कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 64 सम है, 65 के पीछे 5 लगता है, तो 66 भी नहीं कटेगा। 67 पे आते हैं, 67 काटते हैं तो 67 आपके 2 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये क्या है, सम है। इसके बाद इसको देखते हैं, 3 से काट के 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा। उसके बाद 7 से काट के देखते हैं, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 और 7 7 में 30, 7 2 70। 7 के बाद 8 से 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी अभाज्य संख्या। 60 के बाद 68 पे आते हैं, 68 पे आते हैं तो 68 सम है, कट जाएगी। 59 पे आते हैं, 59 किससे कट जाएगी, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी से 3 तिया 9, यानी कि 23 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, तो वो हमारी कट जाएगी। 70 तक आ गए। 70 के बाद आते हैं 71, अगर 71 लेते हैं तो 71 कितने से कट जाएगी, 71 हमारी 1 से स्वयं से कटेगी, उसके बाद 2 से नहीं कटेगी, 4 से, 6 से, 8 से नहीं कटेगी। उसके बाद 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 से भी नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 9 से नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं कटेगी, 7 दशम 70 होते हैं, 1 बच रहा है, और फिर किससे नहीं कटेगी, आपकी 5 से भी नहीं कटेगी, तो ये भी हमारी अभाज्य हो जाएगी। 71 के बाद 72 सम है, अभाज्य हो जाएगी। 73 पे आते हैं, 73 3 दूनी 6,
एक बच रहा है 13 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 7 से काटोगे 7 2 70 नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, ये भी हमारी अभाज्य हो गई। 73 के बाद 74 सम है, भाज्य जो सम है वो भाज्य होगी, इसके खुद से कटेगी और किसी सम से कटेगी, सेन से कटेगी। 72 74 तो पहुंचे, 75 5 से कट जाएगी 2 के अलावा, खुद से और सेन से और 1 के अलावा। 76 पे आते हो सम है, 77 पे आते हो 11 से कट जाएगी, 7 से कट जाएगी, 2 उनके अलावा भी, 1 और खुद के अलावा भी। 77 के बाद 78 पे आते हो सम है 79, 79 कितने से कट जाएगा आपका? 77 78 70 79। तो ये कितने से कटेगा? ये आपका कट जाएगा, आपका क्या कहते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 4 से 6 से 8 से किसी सम से नहीं कटेगा, 1 से और खुद से कट जाएगा, उसके बाद 3 से नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 बचा 1 19 नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, जब 3 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 2 70 77, 11 से कट जाएगी, 11 से बचेगा 2 हमारे पास, 5 से भी नहीं कटेगा, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। आगे आते हैं कहाँ तक? उसके बाद कितना आ गया आपका? 80, 80 के बाद आते हैं 81, 81 को काटते हैं, 9 से कट जाएगा, 9 9 81, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 31 और 2 से कटेगा कटेगा, 82 सम है। 83 पे आते हैं, 83 आप काट के देखते हैं तो हमारा 83 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 2 23 नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 5 से 7 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से काट के देखते हो, 7 एकम 7, 2 बचा 1 बचा 13 हो गया, नहीं कटेगा। 82 सम है, 83 काट के देखते, 82 83 83 तक पहुंच गए, 84 क्या सम है, कट जाएगी, 84 के बाद 85 सम 5 है पीछे, तो वो 5 से कट जाएगा, 85 के बाद 86 सम है, 87 87 लेते हैं, 87 देखते हैं, ये किसी सम से नहीं कटेगा, 3 से चेक करते हैं, 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 और बचेगा 2, 27 से कट जाएगा 3 से, 3 के बाद 4 3 87 के बाद 88 कट जाएगा, सम है, 88 के बाद 89, 89 को देखते हैं किससे कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 29 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 7 से 7 एकम 7 19, 1 बचा 19 हो गया, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 के बाद 8, 8 से तो कटेगा नहीं, 9 9 से भी नहीं कटेगा, 7 से नहीं कट रहा तो 5 से भी नहीं कटेगा पीछे, तो 2 हो गए ये। आगे आते हैं 90, 90 के बाद 91 लेते हैं, 91 लेते हैं, तो 91 कितने से कट जाएगी आपकी? 91 आपकी आप लेते हैं अगर 91, तो 91 एक ऐसी संख्या किससे कट जाएगी? 91 आपकी इसको काटते हो 3 से, 3 3 3 से कट जाएगी, 3 से नहीं कटेगी, और 3 के बाद 5 से भी नहीं कटेगी, 7 से काट के देखते हैं, जब 3 से नहीं कटेगी, 9 से भी नहीं कटेगी, 7 से काट के देखते हैं, ये कट जाएगी आपकी 7 एकम 7, 2 बचे 21 हो गया, 7 या 21, 7 से कट जाएगी। 92 सम है, 93 काटोगे, 3 3 3 एकम 3, 93 कट जाएगी, 94 सम है कट जाएगी, 95 कट जाएगी, 96 सम है कट जाएगी, 97 चेक करते हैं, 97 चेक करते हैं तो किससे कट जाएगी? 97 किसी सम से नहीं कटेगी, एक और खुद से कट जाएगी 97 से, और उसके बाद 3 से काटते हैं, तो 3 का क्या है, 3 3 9 बचा हमारे पास 7, 3 दूनी 6, बचेगा क्या हमारे पास? 1 बच रहा होगा, 3 से भी नहीं कटेगी, 3 से नहीं कट रही, 9 से नहीं कटेगी, 7 से काटोगे, 7 एकम 7, 2 बचा, कितना हो गया? काटते हैं, हाँ 7 से काट रहे थे ना, 7 एकम 7, 7 से कट गया, 1 कट गया, 2 बचे, इधर हो गया 27, 7 या 21, 7 चौक 28, तो ये 7 से भी नहीं कटेगी, 9 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, तो ये आगे आपकी सारी अभाज्य और अभाज्य संख्या निकालने का नियम। अभाज्य और अभाज्य संख्या कैसे हम चेक कर सकते हैं, ये कर लेंगे। और मैं एक चीज और बता देती हूँ आपको कि कैसे निकालते हैं। आपका क्या है कि क्या थी हमारे पास आ गई 500, सॉरी 1520, 1521, 21 लेते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य, चेक करते हैं भाज्य या अभाज्य है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, मैं सीधा सा बता दूं, अंक कितने होते हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होते हैं। अब इसमें क्या है, हमें पीछे देखना है, सीधा ही संख्या जब हमसे पूछी जाए भाज्य है भाज्य, तो सीधा देखना है समय विषम, तो ये पता चल गया हमें ये विषम है। अगर ये विषम है तो हमें ये तो कंफर्म हो गया, ये किसी सम से नहीं कटेगी, 0 से, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से तो ये कट नहीं है, तो ये तो हमारे पहले ही अलग हो गए। ये चीज होती है हमारी चेक करके निकालने की, बहुत फास्ट प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फास्ट कर सकते हो।
और आराम से कितनी तुम्हारी करोड़ों में क्यों ना पूछ ले वो अभाज्य संख्या, आप 5 सेकंड के अंदर 5 से 10 सेकंड में आप भाज्य अभाज्य संख्या निकाल सकते हो, कितनी भी बड़ी हो। अब क्या है, इससे तो ये कटनी नहीं है क्योंकि क्या है, ये विषम। अगर यहाँ एक की जगह 2 हो जाता, 4 हो जाता, 6 हो जाता, तो हमें कंफर्म है कि ये एक खुद से कटती, 1522 से कटती, और एक 1 से कटती, और ये उसके अलावा किसी भी सम से कट जाती। 2 से तो कंफर्म है, किसी से कटे ना कटे, 2 से तो कटेगी कटेगी। तो सिर्फ हमें यही चेक करना होता है, 2 के अलावा तो किसी से नहीं कटेगी। अगर 2 के अलावा किसी से कटती तो सीधा भाज्य हो जाती। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये आपका सम है, किसी विषम है, किसी सम से नहीं कटेगा। 1 से काटोगे, 1 से तो पहले कटती करती, ये तो हमें कंफर्म है। 3 से काट के देख लो, 3 से काटोगे, 3 का नियम जब हम विभाजकता का नियम पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज और एक्स्ट्रा हम सीख लेते हैं। अब क्या है, उसमें क्या करते हैं, ये हमारा 5 और 1 6, 6 कट जाएगा, और 2 और 1 3, तो ये 3 से कट जाएगी, कंफर्म है। ये काट के देख लो, ये कट गया, 3 पंजे 15, कट गई, 3 सत्ते 21, कट गई, 3 से भी कट गई है। तो अब ये हमें पता चल गई, 3 से कट गई तो भाज्य हो जाएगी, ये तो कंफर्म हो गया हमें भाज्य हो जाएगी। तो ये क्या होगी, हमारी भाज्य हो गई। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, 5 से तो कटनी नहीं है, 5 हम वैसे भी खत्म कर सकते हैं एक्स्ट्रा में। जब 3 से कट रही है, 9 से चेक कर सकते हैं, 9 से करोगे चेक तो 9 का नियम क्या कहता है, 5 6 7 8 9, 9 से कटी जाएगी, चेक भी कर सकते हो। 9 एकम 9, 9 फटा बचा कितना हमारे पास, 5 और 1 6, कितना हो गया, 62 हो गया। 9 एकम 9, 9 18, 9 30 27, 9 67, 9 25 45, 9 छक्के 54, कट गया। और उसके बाद कितना बचेगा हमारा, 8 बच रहा है, 8 बच रहा है, 8 बच रहा है, तो कितना हो जाएगा, 81, 9 81, कट गया। 9 से भी, 7 से भी देख लो, 7 से काट के, तो 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, 2 एक बचा, 7 एकम 7, बचा कितना हमारे पास, 5 और 1, 7 तीन 7 छोटे, 7 5 7 3 42, 7 8 7 9 63, नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। तो पहले तो ये 3 से ही कट रहा है, और कुछ हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 से कट गया, तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी, भाज्य। अब इसके पीछे 2 होता तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो 1 सेकंड में भर में आंसर निकल जाएगा। 1 से खुद से कटेगी कटेगी, सम संख्या है, पीछे 2 लग रहा है, तो ये किसी 2 से कट जाएगी, बाकी किसी से कटो भी ना भी कटो, हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये 2 से भी कट जाएगी। अब क्या है, भाज्य भाज्य आप कैसे निकाल सकते हो, एक तो ये तरीका, और प्लस इसके साथ विभाजकता का नियम फॉलो करते हो, तो आंसर आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड में आप बहुत आराम से संख्याओं को पहचान सकते हो, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, कितने भी अंकों की अभाज्य संख्या भाज्य संख्या पूछ ले, आप आराम से सेलेक्ट करके निकाल सकते हो। और वो तरीका है ये, प्लस विभाजकता का नियम, फॉलो करके आप कितनी भी बड़ी संख्या हो वो निकाल सकते हो। विभाजकता का नियम आपका कम से कम चौथा या 5वां टॉपिक होगा, तब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो विभाजकता का नियम पढ़ेंगे, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा, आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अच्छे से समझो, समझ में आने के बाद आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये होता है हमारा। अब कोई हमसे पूछ ले 20 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, एक तो तरीका ये है कि हम ऐसे निकाल सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, सीधी सी बात है, टाइम लगेगा। अगर किसी को ये टेबल याद है, क्या है टेबल, है आपका 44 22 32 23 21, 44 22 32 23 21, 44 22 32 23 21, ठीक है। ऐसे याद नहीं करना होता, समझना होता है बस हमें। 44 44 का आधा 22, 22 के बाद 32, 32 का उल्टा 23, और बचा हमारा 21। 44 44 का आधा 22, ऐसे तरीके से याद कर लो। 44 का आधा 22, 22 के बाद 32, 32 का उल्टा 23, 23 के बाद 21, ऐसे कर लो, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इसको एक बार देख लो, और आगे फिर क्वेश्चन करते हैं 2-4, और उसके बाद मैं आपको सीट मैंने प्रोवाइड करा दी है आपकी टेलीग्राम पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। और वैसे कल क्वेश्चन करेंगे, आज हमने समझ लिया, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, और फिर कल भी हम क्वेश्चन ही करेंगे। तो अब आते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं 2-1। आपको ये सीट मिल जाएगी, आप ये सीट से प्रैक्टिस कर सकते हो। और मुझे इतना भरोसा है कि आप ये क्लास करने के बाद जब टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, टेलीग्राम चैनल पे जाके ये सीट आपको मिल जाएगी, ये वाली, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो इस सीट को। डेली टॉपिक की मैं आपको सीट भेजूंगी, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा
आज हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और कल इसके क्वेश्चन करेंगे, कल की क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, अब आते हैं। सबसे पहला इसका क्वेश्चन है, जब आप सीट में करेंगे, पहला क्वेश्चन है इसका, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उससे पहले कोई अभाज्य संख्या छोटी है नहीं। आगे सबसे विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? विषम अभाज्य भी आपकी कौन सी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 एक सम संख्या है अभाज्य। अंक कितने होते हैं? कल मैंने आपको ये बोला था, अंक कितने होते हैं हमारे? 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या होते हैं? हमारे अंक होते हैं। अंक कितने होते हैं हमारे? अंक होते हैं हमारे 9 और 10। जैसे कि 25 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, इसमें ये पूछा है, तो 25 से 16 तक की 10 होंगी, चेक कर सकते हो। 25 है, यानी कि 25 के बाद कौन सी थी हमारी? 29 थी। 29 1 2 3 3 दूनी 6 7 8 9 10 10 100 तक बोला ना, 10 11 12 13 14 15 और 1 16, तो कितनी होती है? 16 होती है। ऐसे चेक कर सकते हैं ना, तो फिर पूरा आपको निकालनी पड़ेगी। लेके 25 तक कौन कौन सी कट रही है भाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य है, कौन सी भाज्य है, ऐसे निकालनी पड़ेगी। अगर ये टेबल याद है 44/32 23 21, अगर ये टेबल याद है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कुछ नहीं है इस टेबल को याद करने में। जब आप अच्छे से किसी चीज के ऊपर मेहनत करते हैं, किसी चीज को टाइम देते हैं, वो ये जरूरी नहीं है कि मैथ को, आप सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट को टाइम देते हैं तो आपका वो अच्छा होगा ही होगा। जिसको भी मैथ से डर लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने अपने मैथ को दे दे, उसका मैथ काफी अच्छा हो जाएगा। 80% बहुत अच्छा हो जाएगा, 20% बचेगा, तो 20% वो और टाइम लगा के हम आप सही कर सकते हो सेल्फ स्टडी करके। जितने ज्यादा हो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। पहले ज्यादा कोशिश करो कि एक क्वेश्चन की 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करो, सेम क्वेश्चनों की। जो कोई भी बुक सॉल्व कर रहे हो उस बुक को कम से कम 2-3 बार सॉल्व करो। उसके बाद डिफरेंट बुक उठाओ। धीरे 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 आप देखोगे एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने मैथ में मास्टर हो जाओगे, जो भी डरता है। और ये मैथ के साथ ही नहीं है, हर सब्जेक्ट के साथ। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लेना, हर सब्जेक्ट में यही कंडीशन फॉलो होगी कि आप अगर टाइम दोगे तो वो आप कोई भी चीज़ आपसे टाइम मांगेगी, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, चाहे कोई रिश्ते हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर उसको आप टाइम दोगे तो बहुत अच्छे से आप उसको अपना बना लो। ठीक है? तो अगर आप किसी चीज़ में मास्टर बनना चाहते हो, किसी चीज़ को अपना बनाना चाहते हो, तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर मैथ को अपना बनाना है तो मैथ को सीधी सी बात है, टाइम देना पड़ेगा। और मैथ में अभी हमने स्टार्ट किया है, आप देखेंगे धीरे धीरे ऐसे बेसिक बेसिक टाइप के, और तुम ये कहोगे कि डेली हमें मैथ में कुछ ना कुछ अपना रियल लाइफ पे देखने को मिल रहा है। ऐसे ही एग्जाम्पल आएंगे धीरे धीरे, सारे के सारे आपके डेली लाइफ पे, आपके मतलब लाइफ पे रिलेट होंगे। रियल लाइफ जो होती है हमारी, उस पर रिलेट होंगे सारे के सारे एग्जाम्पल, सारे के सारे। मैथ इज लाइफ, लाइफ इज मैथ होती है, ये कहने वाली बात नहीं है, ये होती ही लाइफ। मैथ इज लाइफ, लाइफ इज मैथ। अब आते हैं आगे। तो कल करेंगे हम क्वेश्चन। आज हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, और मैंने आपको सीट व्हाट्सअप कर सॉरी टेलीग्राम डाल दिया। टेलीग्राम पे आप जाएंगे, या तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम जाके टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो, मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो आपको हमारा क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और उसमें जाके आप उसको क्या कहते हैं फॉलो कर लेना, और उसमें जाके आपको ये सीट मिल जाएगी, और पर डे की ऐसे ही आपको मिलेगी। जो टॉपिक जिस दिन होगा आपको उसकी ऐसे ही सीट मिलेगी। आप देखना, आपको अगले 1 महीने बस मेरे साथ टाइम दे दीजिए, आपको 1 महीने में पता चल जाएगा आपका मैथ में कितना इम्प्रूव हो रहा है। जो बहुत डरता है उसका भी मैथ कितना अच्छा हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो कल मिलते हैं, कल करते हैं भाज्य अभाज्य टॉपिक की क्या करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आप कोशिश करना करने की, वैसे हो जाएगी। अगर किसी पे नहीं भी होती है 60% तो मेरे हिसाब से हो जाएगा। अगर 40% नहीं होता है कुछ क्वेश्चन, वो हम करेंगे कल की क्लास में। फिर भी कोशिश करना जाके कि हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो कहाँ नहीं हो रहे। तो अगर ऐसे करोगे तो 100% होंगे। अब डरोगे तो नहीं, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल।